सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा ये वीडियो है वो इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में है। और इकोनॉमिक बॉटनी के पहले भी मैंने आपको कुछ मैटर्स है वो सेंड किया है, वीडियो के माध्यम से भी और पीपीटी के माध्यम से भी। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो मुख्य रूप से स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स के बारे में है, जिसका एग्जाम्पल है वो हल्दी है, जिसको हम टर्मेरिक के नाम से भी जानते हैं। और ये मसालों के रूप में मुख्य जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके रूप में हम लोग काम में लाते हैं। जैसे सब्जी पकाने के लिए लाल मिर्च का होना, धनिया का होना और हल्दी का होना जरूरी है, इसलिए हल्दी को एक आवश्यक मसाले के रूप में काम में लिया जाता है। तो इसलिए हमारा आज का जो ये टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हल्दी के बारे में है आज का ये टॉपिक, जो कि इकोनॉमिक बॉटनी का एक पार्ट है। टॉपिक पर जाने से पहले हमें स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स में डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया, स्पाइसेस है वो सब्जी बनाने के लिए जरूरी रूप से जिनको हम काम में लाते हैं, जैसे लाल मिर्च, हल्दी और धनिया। वह एक अलग बात है कि कुछ लोग लाल मिर्च को कम में का यूज करते हैं, ये उनकी पसंद पर डिपेंड करता है। लेकिन सब्जी बनाने के लिए ये जो तीन चीज़ें आपके सामने हैं, इनको जरूरी मसालों के रूप में हम काम में लाते हैं, इसलिए ये स्पाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं। कॉन्डिमेंट्स का मतलब ये होता है सब्जी का टेस्ट बढ़ाने के लिए, डाइजेस्टिव पावर बढ़ाने के लिए, जिनको सब्जी में डालना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर हमने उनको डाल दिया है तो निश्चित रूप से सब्जी का टेस्ट भी बढ़ेगा और जिसको हम खा रहे हैं तो हमारे डाइजेशन में भी ये चीज़ें हैं वो हेल्प करती है, जैसे कि हींग है, अदरक है, लौंग है और दूसरी अन्य चीज़ें। इसलिए अब हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स में मेन डिफरेंस है वो क्या होता है। स्पाइसेस है वो मुख्य घटक है सब्जी बनाने के लिए, और जो कॉन्डिमेंट्स हैं ये है सब्जी का टेस्ट बढ़ाने के लिए और डाइजेस्टिव पावर बढ़ाने के लिए। आज का टॉपिक हल्दी के बारे में है, जिसको हम टर्मेरिक के नाम से जानते हैं। जो तीन मसालों में मुख्य मसाला है, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया। तो हल्दी है वो आज का हमारा टॉपिक है। हल्दी का बॉटनिकल नेम कुरकुमा लोंगा। ये किस संवर्ग का है? जिंजिबीरेल्स का। इसके कुल का क्या नाम है? जिंजिबीरेसी। पौधे का कौन सा भाग हम काम में लाते हैं? राइजोम। जो अंडरग्राउंड होता है, राइजोम को हम हल्दी के रूप में काम में लाते हैं। और अदरक भी आप जानते हो वो भी राइजोम होता है। और इसका जो नेटिव प्लेस है वो है साउथ एशिया, यानी दक्षिणी एशिया। तो मुख्य बातें हैं हल्दी के बारे में वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। कुरकुमा, जिंजिबीरेसी, राइजोम, ये तीन चीज़ें निश्चित रूप से हमें याद रखनी है कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली का नाम क्या है और कौन से भाग से हमें हल्दी है वो प्राप्त होती है। हल्दी है निश्चित रूप से ये हमारे यहाँ पर पाई जाती है, और ये भी अदरक प्रजाति का एक पौधा है जिसकी लंबाई है वो 5 से 6 फुट होती है। लेकिन अंडरग्राउंड जो प्रकंद है या राइजोम है उसको हम हल्दी के रूप में काम में लाते हैं। निश्चित रूप से हल्दी है वो बहुत प्राचीन समय से ही हम लोग काम में लाते रहे हैं। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है वो हम लोगों को मिलता है और इसमें भी हम लोग काम में लाते हैं। निश्चित रूप से आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के रूप में माना गया है। मसालों के रूप में तो हम काम में लाते ही हैं, इसके अलावा जो हमारे धार्मिक और वैवाहिक और दूसरे जो फंक्शंस हैं उनके अंदर भी हम हल्दी को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम में लाते हैं। ये चीज़ हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, किसी से भी छुपी हुई है वो नहीं है। इसलिए हल्दी के बारे में पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक औषधि के रूप में समझ लीजिए या मसालों के रूप में हम लोगों को काम आती है। इसका जो नेटिव प्लेस है, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बतलाया था, दक्षिणी एशिया है और वहाँ से ये पूरे वर्ल्ड में या विश्व में फैली। हल्दी का प्रयोग एक औषधि के रूप में भी निश्चित रूप से होता है। इसके जो उपयोग है उनके बारे में हम आगे चलकर बातें करेंगे कि कौन कौन से मुख्य जो इसके उपयोग है वो हम लोग काम में लाते हैं। तो इस तरह से ही इसके बारे में जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है।
कहाँ कहाँ पर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो इंडोनेशिया में है, वेस्ट इंडीज में, श्रीलंका, चाइना, ताइवान, इन सब कंट्रीज़ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है या ये प्लांट है वो बहुतायत से पाया जाता है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों में ये प्लांट पाया जाता है और वहाँ से इसको हम हल्दी के रूप में इसके प्रकंद को या राइजोम को काम में लाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए। इस प्लांट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम मेडिसिन के रूप में काम में लाते हैं, तो उसके अंदर कुछ एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एल्कलॉइड्स है या केमिकल्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या जो औषधि के रूप में काम में लाते हैं। तो मुख्य रूप से इसके अंदर जो एल्कलॉइड पाया जाता है वो कुर्कुमिन नाम का एक एल्कलॉइड है, वो पाया जाता है। ये जरूर से याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरे केमिकल्स और आपके सामने है, कुर्कुमिनोइडिस, एटलेंटोन और बाकी जो केमिकल्स है वो आपके सामने हैं। आप इजीली उनको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। निश्चित रूप से जो कुर्कुमिन है ये हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि मुख्य रूप से इसके अंदर और कौन सा एल्कलॉइड है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी भी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हल्दी के अंदर जो उड़ने वाला तेल जिसको कि हम वोलेटाइल ऑयल के नाम से जानते हैं उसकी मात्रा आपके सामने है। इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा भी आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो दूसरे द्रव्य हैं वो भी है, मिनरल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर पाया जाता है और ये सब के सब कुर्कुमिन के अलावा पाए जाते हैं। कितना महत्वपूर्ण चीज़ है देखिए आप यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, मिनरल्स भी है, ऑयल भी है, हर चीज़ इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर पाई जाती है। और जो कुर्कुमिन है वो बहुत ही पित्तरंजक द्रव्य के रूप में इसके अंदर है वो प्रेजेंट होता है। विटामिन ए भी पाया जाता है और इसके अलावा जैसा मैंने शुरू में बताया था डाइजेस्टिव पावर के लिए भी, बढ़ाने के लिए भी इसको काम में लाते हैं। इसके अलावा गठिया के रोग में, रक्त प्रवाह के अंदर भी, कैंसर के अंदर भी देखिए एक नई रिसर्च के बारे में आपको यहाँ मालूम चल रहा है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के अंदर भी इसको काम में लाते हैं और इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल की जो प्रॉब्लम्स है बढ़ने से, उसके अंदर भी हम इस पर्टिकुलर हल्दी को काम में ला सकते हैं। देखिए शुरू के पैराग्राफ्स में आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है और बाकी के जो लास्ट वाली लाइनें हैं वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हम इस प्लांट को किस काम में ला सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए इसके और दूसरे उपयोग, हल्दी को कफ वात शामक के रूप में, पित्त रेचक व पित्त शामक के रूप में, ओबियसली यूरिनर प्रॉब्लम में भी, यूटेरस प्रॉब्लम में भी, स्किन प्रॉब्लम्स के अंदर भी, कफ के अंदर भी बहुत लाभदायक है। बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है और जिनके अंदर जो लीवर है वो उसकी ग्रोथ है वो बढ़ने लग जाती है तो यकृत की वृद्धि में इसका लेप किया जाता है। कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है देखिए। और जिनको भूख नहीं लगती है उसके अंदर भी हम नाड़ी सूल के अतिरिक्त पाचन क्रिया के रोग व अरुचि और दूसरी जो चीज़ें हैं उनमें हम इनको काम में लाते हैं। और इसी प्रकार हल्दी की एक और किस्म जिसको जो कि काली हल्दी होती है उसको भी हम काम में लाते हैं। और उपचार की अगर बात करें तो काली हल्दी है वो पीली हल्दी के मुकाबले में ज़्यादा फायदेमंद होती है क्योंकि उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उसका यूटिलिटी या उपयोगिता भी ये अपने पीली वाली हल्दी के मुकाबले में ज़्यादा होती है। हम सामान्यतः पीली हल्दी को ज़्यादा काम में लाते हैं। अलग से पॉइंट वाइज अगर हम बात करें यूजेज इसके क्या है, उपयोग क्या है, निश्चित रूप से खाना बनाने में हम काम में लाते हैं। कुमकुम मतलब हम अपनी स्किन को चमकाने में काम में लाते हैं। कफ और खांसी में भी हम इसको एक्सपेक्टोरेंट के रूप में काम में लाते हैं। एंटीसेप्टिक आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, घर में देखा होगा, जब हमें कोई चोट लग जाती है या हमारा बदन पेन कर रहा होता है तो हमें एडवाइस किया जाता है कि दूध के अंदर हल्दी डाल के पीने से प्रॉब्लम्स में आराम मिलता है। निश्चित रूप से आपने भी अपनाया होगा। पीला रंग होने के कारण से इसको डाई के रूप में भी हम लोग काम में लाते हैं। निश्चित रूप से ब्लड को शुद्ध करने में यानी ब्लड प्यूरिफायर के रूप में भी काम में लाते हैं। कॉस्मेटिक्स, कुमकुम जो ऊपर बात की थी यहाँ पर भी हम देख सकते हैं
जो भी पर्टिकुलरली जो स्किन की क्रीम्स वगैरह आती है उनमें भी हल्दी का उपयोग है वो सामान्यतः किया जाता है। और लास्ट में आप देख रहे हो डायबिटीज़ के अंदर भी एक औषधि के रूप में हल्दी का उपयोग है वो किया जाता है। इस तरह इसके बहुत सारे यूजेस हैं। अगर हम इनको अपनाएं तो निश्चित रूप से इस मेडिसिन का या इस औषधि का या इस मसाले का कोई साइड इफ़ेक्ट है वो सामान्यतः है वो नहीं होता है और हम इसको काम में ला सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। निश्चित रूप से एक मसाले के रूप में तो हम काम में लाते ही लाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो शुरू में हम लोगों ने बात की थी कि हल्दी में प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें होने के अलावा भी इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक जो तत्व है वो सारे के ऐसे औषधीय गुण हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसी कारण से हल्दी का प्रयोग न सिर्फ हमें कैंसर, सर्दी, खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से बचाता है, बल्कि हमें सेहत बनाने में भी मदद करता है और हमारी खूबसूरती को बढ़ाने में भी ये बहुत ही कारगर साबित होता है। तो देखिए कितने सारे उपयोग है वो हल्दी के हमारे सामने हैं, वो आ गए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हल्दी है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। वैसे जो नेचुरल चीज़ होती है उनके साइड इफ़ेक्ट्स है वो सामान्यतः नहीं होते हैं। लेकिन बात वही है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी चीज़ का उपयोग करें तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, वो हो सकती है। इसलिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ज़्यादा ज़्यादातर तो इसका फ़ायदा है, लेकिन इसका उपयोग है वो ज़्यादा करने से लीवर और किडनी स्टोन में इसका उपयोग है वो सीमित का मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सेवन करने से ये प्रॉब्लम्स है वो हम लोगों के अंदर और बढ़ जाती है। इसलिए लिमिट में रहकर अगर हम काम करेंगे तो इन नेचुरल प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं होता है। इस चीज़ का हमें सामान्यतः ध्यान रखना चाहिए। और साथ में एक बात और देखिए, लगातार ज़्यादा हल्दी का सेवन करने से शरीर में आयरन की कमी हो जाती है और उससे खून की कमी वाली प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है। तो ये भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा एक और चीज़ आपके सामने आ रही है कि हल्दी का अधिक सेवन करने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन के स्तर में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और उससे स्पर्म्स की संख्या में कमी हो सकती है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है वो इस पॉइंट के माध्यम से हमें बतलाई जा रही है। और इन सब बातों का है हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि हल्दी है वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है और उसका ज़्यादा यूज करने से क्या नुकसान या साइड इफ़ेक्ट है वो हो सकता है। इसके अलावा कैंसर के इलाज में भी अधिकतर लोग हैं वैसे तो कीमोथेरेपी का सहारा लेते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हल्दी का सेवन करने से हमें बचना चाहिए। ये भी देखिए एक सावधानी है वो हमें ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा जो हल्दी का पीलिया में सेवन जो जॉन्डिस हो जाता है वहाँ पर भी ये घातक है वो हो सकती है। इसलिए हमें हल्दी के सेवन से बचना चाहिए। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे जिसके बारे में निश्चित रूप से हम लोगों को ध्यान है वो रखना चाहिए। और ये साइड इफ़ेक्ट्स क्यों हमारे सामने आ रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया कि किसी भी चीज़ का जो उपयोग है वो ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम लोग करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स है वो हमारे सामने आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का टॉपिक हल्दी के बारे में, टर्मेरिक के बारे में, जो कि एक मसाले का एग्जाम्पल है, एक स्पाइसेस का एग्जाम्पल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हल्दी है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब से ये पृथ्वी बनी है, जब से सब्जी बनाने की जो एक विधि है वो उसकी शुरुआत हुई, तब से हल्दी का उपयोग है वो मानव है वो करता आ रहा है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हल्दी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें निश्चित रूप से इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।